खैरिया में तहसीलदार की अध्यक्षता में संपन्न हुई आरकेएस की बैठक। स्वास्थ्य संबंधी आ रही समस्याओं पर की गई विस्तृत चर्चा। 2024-25 का बजट किया पारित। सीएससी में डॉक्टर का उपलब्ध न होना रहा मुख्य चर्चा का विषय। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खैरिया ब्लॉक गंगत में आज रोगी कल्याण समिति की बैठक नूरपुर तहसीलदार राधिका सैनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिलावर सिंह, पीडब्ल्यूडी जेई राजन शर्मा, पूर्व प्रधान ज्ञान सिंह, पूर्व प्रधान विक्रम सिंह बिट्टू, मेडिकल स्टाफ सहित भारी संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। बैठक में 2024-25 के बजट पर चर्चा की गई। साथ में लोगों को आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर भी विशेष रूप से बात रखी गई। बैठक के दौरान स्थानीय लोगों सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा सीएससी खैरिया में मेडिकल डॉक्टर का उपलब्ध न होना भी मुख्य चर्चा का विषय रहा। पंचायत प्रधान प्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों ने मीडिया के माध्यम से सरकार व विभाग से मांग करते हुए कहा कि आसपास की लगभग 14 से 15 पंचायतों के लोगों के लिए यही एकमात्र सीएससी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, जिसमें डॉक्टर का न होना महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों के लिए परेशानियों का सबब बनता है। तहसीलदार राधिका सैनी ने बताया कि बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं पर बातचीत की गई है तथा लोगों को आ रही समस्याओं पर भी बात की गई है। सीएससी में डॉक्टर की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि हम अपने उच्चाधिकारियों के माध्यम से सरकार को इस विषय से अवगत करवाएंगे। नमस्कार, यहाँ आज आरकेएस की मीटिंग जो है वो सीएससी खैरिया में हुई है आपकी अध्यक्षता में। क्या कुछ जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे? आज रोगी कल्याण समिति की बैठक सीएचसी खैरिया में आयोजित हुई, जिसमें सभी जो चिकित्सा विशेषज्ञ और समिति के सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है। इस बैठक में अस्पताल में जो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कैसे बनाया जाए और मरीजों को बेहतर सुविधाएं किस तरह से दी जा सकती हैं, उस पर जो है पूर्ण चर्चा की गई है। इसके साथ ही पिछले जो बजट जो था या उसकी समीक्षा भी की गई है और साथ ही साथ जो है जो एक बजट जो है वो प्रॉपर तरीके से मतलब पास किया गया। एक बहुत बड़ा मुद्दा मैम यहाँ से इससे संबंधित है एक डॉक्टर का। यहाँ पर कोई सीनियर डॉक्टर नहीं है जो मरीजों को चेकअप कर पाए, और आप देखेंगे कि यहाँ की आसपास की कम से कम 8 या 9 पंचायतों को जो ये सेंटर प्लेस है सीएससी है, तो क्या कुछ विशेष मांग सरकार से आपकी तरफ से भी रहेगी? हम जो है इस मामले को जो है सरकार को जो है मतलब अपने उच्चाधिकारियों के माध्यम से जो है अवगत ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ना होना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जो यहाँ के नागरिकों के लिए जो है या यहाँ के जो मरीज़ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करता है कि उनको इलाज के लिए जो है बाहर जाना पड़ता है, जबकि यहाँ पर सीएचसी की सुविधा है, बट डॉक्टर्स के ना होने के कारण जो है लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। थैंक यू। सरिता रानी ग्राम पंचायत खैरिया की निवासी हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ स्थानीय लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे सीएससी खैरिया में आरकेएस की बैठक तहसीलदार श्रीमती राधिका सैनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें गंगत ब्लॉक के डॉक्टर दिलवर सिंह व अन्य मेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध रहा। इसमें 2024 और 25 का बजट पारित किया गया है, जिसमें काफ़ी चर्चा हुई है। जहां पर सीएससी खैरिया में कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। इस विषय में बहुत सारी चर्चा हुई है, क्योंकि आसपास के लगभग 15-20 पंचायतों के लोग जो हैं वो बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, उनको काफ़ी उपचार के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण उनको नूरपुर सिविल हॉस्पिटल व अन्य निजी हॉस्पिटलों में जाना पड़ रहा है, जिस कारण उनको कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मैं सरकार व अन्य प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि इस समस्या का जल्द से जल्द निपटान किया जाए या समाधान किया जाए, ताकि मेरी बहनों को और बच्चों को इस दिक्कत का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। नमस्कार जी, आज गवर्निंग बॉडी आरकेएस सीएससी खैरिया की संपन्न हुई है, जो मैडम तहसीलदार साहब की अध्यक्षता में हुई है।
और जितने भी डेजिग्नेटेड मेंबर्स थे सब ने पार्टिसिपेट किया है और अपने अपने उसमें उन्होंने विचार दिए हैं जो सजेशंस डाली हैं। और इसकी जो ओरिजिनल कॉपी हमने आपको दी हुई है कि जितना हमारा बजट था प्रपोज था और जितना हमारा खर्च हुआ था वो आपको हमने उसमें दे दिया गया है। और ये जो मेन इसका जो मीटिंग का था तो इसमें हमने पेशेंट्स की हर केयर जो भी इमरजेंसी दवाइयाँ होती हैं ओपीडी का काम और लेबोरेटरी सर्विसेज और का पूरा ख्याल रखा गया है इसमें। और जैसे हमारे डेंटल विंग भी काम करता है और डेंटल विंग की जो भी ज़रूरतें थी उसके लिए हमने रिक्वायर्ड बजट को प्रपोज किया है। और यहाँ जो एमसीएच का काम होता है मदर चाइल्ड और प्रेग्नेंट लेडीज़ का होता है उसके लिए भी हमने पूरा जैसे आयरन का एएनसी चेकअप का पूरा ध्यान रखा गया है। और जैसे हमने वैक्सीनेशन गंगत से लानी होती है तो उसके लिए हमने गाड़ी जो कन्वेंस होती है और हर महीने जगह जगह जो एमसीएच सेंटर है हमारे वहाँ वैक्सीनेशन होती है। और जैसे जितने भी नेशनल प्रोग्राम्स हैं उनके अंडर जो भी हम चलाते हैं और उनकी दवाइयाँ लानी होती हैं वैक्सीन लानी होती हैं गंगत से उसका भी इस बार हमने जो पहले कम हुआ करता था उसको प्रॉपर वे में कैलकुलेट करके डाला गया है। और एम्बुलेंस सर्विसेज तो हमारे यहाँ हैं ही हैं और जो भी हमें सुझाव आए हैं मेंबर से आदरणीय मेंबर्स जितने थे उनका सबका ख्याल रख के हमने उसको इंक्लूड कर लिया गया है। और बाकी जो प्रपोज्ड एस्टिमेटेड फंड जो 2024-25 का था वो 5,666 लैक्स था। और प्रपोज बजट्स में हमने कुछ जो ज़रूरी जो आइटम्स थी सीएससी के लिए वो हमने रखी गई हैं उसमें। जो अभी इस नेक्स्ट ईयर के लिए प्रपोज किया गया है वो 5,45,000 रखा गया है। और भी जो भी पेशेंट्स की सुविधा के लिए होगा वो हम सब करेंगे इस बजट के अनुसार नेक्स्ट सर साल के लिए। कोई महत्वपूर्ण निर्णय जो इस बैठक में सीएससी के प्रति लिए गए हैं? यही था कि यहाँ जो भी आदरणीय मेंबर्स आए हुए थे तो उन्होंने यही बोला कि यहाँ डॉक्टर्स नहीं है पिछले 1 साल से। तो उसमें हमने ये भी सजेस्ट किया गया है कि हम तो बार बार लिख ही रहे हैं और डिमांड दे ही रहे हैं और आप भी आम जलास में पंचायत में प्रपोजल दें कि यहाँ जल्दी से जल्दी कोई डॉक्टर आए। और हम भी सरकार को इसके बारे में टाइम टू टाइम लिखते रहते हैं और होप सो की जल्दी से आए। ये मत डालना यार होप सो बड़ा। थैंक्स। सबसे पहले तो मैं गुरप्रीत महोदय एस टी महोदय वो आज तो हमारी आरकेएस मीटिंग में तहसीलदार साहिबान राधिका सैनी जी भी आई थी और पीएमओ साहब डॉक्टर दिलवर जी जिनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। बाकी गांव के लोग भी थे। मैं सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और मैं सरकार के आगे एक ही चीज़ की विनती करता हूं कि हमारा ये जो सीएससी इतना बड़ा हॉस्पिटल है इसमें कोई भी मेडिकल डॉक्टर नहीं है। बड़ी शर्म की बात है कि पहले भी जो डॉक्टर थे इतनी ओपीडी होती थी। आजकल लोगों को निराश होकर हार उठकर लोकल डॉक्टरों से दवाई लेनी पड़ती है या लोकल हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं सरकार से विनती करूंगा कि जी जल्दी से जल्दी यहाँ एक मेल एक फीमेल एमओ डॉक्टरों के जो पद रिक्त पड़े हैं उन्हें भरा जाए। और साथ ही में जो सरकार की दया से एसटी महोदया जी के और अजय महाजन के पूर्ण प्रताप के द्वारा हमें सरकार द्वारा ये जो पैसा दिया गया था वो भी सीएससी से लेके और इस सड़क तक अच्छा रास्ता बन गया। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। सर लगभग जिस तरह से किसी डॉक्टर की बात आप कर रहे हैं कितनी पंचायतें हैं जो इस सीएससी को टच करती हैं जिनका लाभ इनको मिल पाता है? वैसे सीएससी में कितनी पंचायतों का नाम लेना। जब डॉक्टर आशुतोष जी थे तो 200 तक ओपीडी हुई, 180 तक ओपीडी हुई। तो लोगों से बाहर से आते हैं। डॉक्टर सैनी जी रहे हैं तो भी 8-10 पंचायतों के लोग जो यहाँ आते हैं। 108 की जो है सहायता भी यहाँ गाड़ी लगी रहती है सरकार के द्वारा। ये बहुत बड़ा काम है। बाकी यहाँ से ये जो ब्लड टेस्ट करने वाले थे वो भी नूरपुर में बैठ गए हैं क्योंकि अब में वो है नहीं और वो नूरपुर में टेस्ट करते हैं। यहाँ से लैब भी उठा के ले गए। तो मैं तो बार बार यही करूँगा सरकार के आगे
फरियाद ही करूँगा कि वो हमारे यहाँ जो भी है डॉक्टरों की उपलब्धि पूरी हो जाए और साथ में फिर हमारी लैब वगैरह वापस आए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। थैंक यू। धन्यवाद।